प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वीडियो के द्वारा हम सबको प्रभु ने ये किया। प्रभु विशेष आशीर्वाद करें। आमीन। सभी भाई बहन के लिए विशेष धन्यवाद। आपकी प्रार्थना के लिए सभी दान दशवांश सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस सेवा के लिए दान दशवांश के द्वारा आप मेरे साथ में करें। प्रभु विशेष धन्यवाद। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रीवियस वीडियो पे काफ़ी आमीन अपडेट्स मुझे मिला है। काफ़ी भाई बहन ने फीडबैक दिया। आमीन। प्रभु और आशीर्वाद करें। आमीन। कंटिन्यू वीडियोस आप देखिए। आमीन। प्रभु नई चीज़ें हमारे बीच में बात करेंगे। डिसीजन पार्ट 1 पार्ट 2 हमने सीखा। आमीन। इसके द्वारा सभी भाई बहन ने काफ़ी अच्छी फीडबैक मुझे दिया। हमने कई चीज़ में अपडेट हो गया, हमने सीख लिया है। आमीन। प्रभु धन्यवाद। आमीन। कई अलग अलग प्रकार की क्वेश्चन भी आए था, हम इसको ऐसे करें वैसे करें वैसे करें। आमीन। प्रभु धन्यवाद। फिर भी मैं यही मार्गदर्शन करूंगा, डिसीजन कैसे लेना है मैंने दोनों वीडियो में प्रकट कर दिया है। वीडियो को सुनिए, वचन के द्वारा डिसीजंस लो। क्योंकि कई रिक्वेस्ट ऐसे भी आए, शैल वी चेंज द चर्च, क्या हम दूसरा चर्च में ज्वाइन करें, क्या हमारा दान दशवांश किसी और मिनिस्ट्री के लिए दे क्या। ऐसे कई प्रकार की सवाल आए थे मेरे सामने व्हाट्सएप के द्वारा, SMS के द्वारा कई चीज़ें। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रार्थना के द्वारा सही फैसला करो। आमीन। प्रभु आपको हर चीज़ों में मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु को विशेष धन्यवाद। आमीन। से वीडियो के लिए फिर से एक बार एक नई संदेश के साथ प्रभु ने आप सबसे मिलने के लिए कृपा दिया। प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि लॉर्ड व्हाट इज़ द मैसेज, क्या मैं वीडियो के द्वारा बात करूं चर्च से और भाई बहनों से। आमीन। एक वचन बाइबल में मार्गदर्शन हुआ। आमीन। आइज़ाया 43 एंड वर्स 4 वहाँ पर लिखा है, यू आर प्रेशियस फॉर मी, मेरे दृष्टि में तो मूल्यवान है। यू आर प्रेशियस फॉर मी। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर। आज बाइबल का संदेश में मैं एक सब्जेक्ट पे हम बात बाइबल से सीखेंगे, ऑनर योर सेल्फ। ऑनर योर सेल्फ, ये सब्जेक्ट पे आज कुछ वचन बाइबल से हम देखेंगे। आइज़ाया 43 वर्स 4 में इस वचन कहता है, मेरे दृष्टि में तो मूल्यवान है। आमीन। ब्रदर हमारे लिए पढ़ेंगे तो हिंदी में शब्द को सुनेंगे कैसे लिखा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। बाइबल यहाँ पर कहता है, मेरे दृष्टि में तो मूल्यवान है। यू आर प्रेशियस इन माई साइट। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। बाइबल जो प्रभु ने हमें आमीन मूल्यवान कर प्रभु ने बोल दिया है, तो हम अपने आप को क्यों हम तुच्छ समझ रहे हैं। आमीन। वी से आई एम जीरो, इस मैं गरीब हूँ, मैं शून्य हूँ। जो प्रभु ने बोल दिया तो मूल्यवान है, दैट्स ऑल। आमीन। वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। आमीन। प्रभु की दृष्टि में हम मूल्यवान है। प्रभु आशीर्वाद करें। पैसे नहीं तो क्या हम थोड़ी जीरो है, या पढ़ाई कम रही तो हम थोड़ी जीरो है, या हमारे सैलरी कम रहेंगे तो हम थोड़ी जीरो है, या हमारा सुंदरता नहीं रहेंगे तो थोड़ी हम जीरो है। आमीन। बाइबल क्वेश्चन कहता है, यू आर प्रेशियस। वचनों में आज हम सीख रहे हैं ऑनर योर सेल्फ, क्योंकि प्रभु ने हमें मूल्यवान बोल दिया है। इस हम अपने आप को आमीन प्रभु की दृष्टि में हम अपने आप को एक ऑनरेबली हमें रखना है। एक वचन बाइबल से हम देखिए, हम सबको मालूम रहने का वचन बाइबल खोलेंगे। पहले 1 पीटर, बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 9। काफी सुंदर वचन लिखा है। हिंदी में कैसे लिखा हम देखेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, आमीन, एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, आमीन, और पवित्र लोग, आमीन, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। काफी सुंदर पदवी यहाँ पर दिया। चॉइस इन पीपल, यू आर द किंग्स, यू आर द प्रीस्ट, यू आर द होली नेशन। आमीन। प्रभु ने कितनी बड़ी बड़ी पदवी हमारे लिए दिया। प्रभु की दृष्टि में हम मूल्यवान है। बाइबल में क्रिस्ती परिवार, आमीन, कई क्रिस्ती परिवार आशीर्वादित नहीं होने का ये भी एक वजह है। आमीन। वो अपने आप को हमेशा जीरो का प्लेस में रखता है। आई एम नथिंग, आई एम जीरो, आई एम नथिंग, आई एम जीरो। मेरे कल्स मेरे लाइफ में नहीं होएगा, मेरे लाइफ में चीज़ मैं नहीं देख पाऊंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम हमेशा अपने आप को डिग्रेड कर लेते हैं। आमीन। डिग्रेड बोलते हैं इंग्लिश में। हमेशा हम अपने आप को जीरो का प्लेस में रख लेते हैं। आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। विश्वासी यदि अपने आप को जानना चाहते हो, बाइबल खोल के बाइबल क्या कहता है, दैट इज यू। वॉट बाइबल सेज दैट इज यू। वॉट बाइबल सेज दैट इज यू। बाइबल आपके बारे में क्या कहता है वही आप है। मनुष्य क्या कहता है, मनुष्य क्या बोलता है, दैट इज नॉट यू।
दैट इज नॉट यू। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे, दैट इज नॉट यू। यस, प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। व्हाट बाइबल सेज दैट इज यू। हमेशा अपने आप को देखना चाहते हो, बाइबल खोल के पढ़ो, प्रभु ने मेरे लिए क्या ब्लेसिंग रखा, प्रभु मेरे लिए क्या चीजें रखा आने वाला समय में, प्रभु मुझे क्या दृष्टि में देख रहे हैं। आमीन। बाइबल खोल के अपने आप को देखो, आईना देखना पसंद मत करो। आमीन। डोंट सी द मिरर, सी द बाइबल, व्हाट सेज अबाउट यू, व्हाट द वर्ड इट इज रिटन अबाउट यू। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। मैं कलर में डार्क हूं, इसकी वजह से कई प्लेस से मुझे रिजेक्ट किया गया। मेरे पास अच्छी कपड़ा नहीं था कुछ समय पहले, तो मुझे उसका वजह से एक क्रिश्चियन मीटिंग, आमीन, एक सभा चल रहा था, एक अच्छी चर्च, भले वो अमीरों का चर्च था, मेरा गलती था, वहाँ पर मैं पहुँच गया और मेरा कपड़ा कुछ सही नहीं था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, और लास्ट रोल में लास्ट चेयर में बैठा था और वर्शिप चल रहा था। वर्शिप कंप्लीट होने के बाद में प्रेयर का समय में वहाँ का चर्च का एक रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे बाहर निकाल दिया। तो मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केम फॉर जस्ट प्रेयर। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारा कपड़ा सही नहीं, यहाँ पर बड़े लोग रहते हैं, आप बाहर जाओ। तो मैं फिर भी उनको बोला कि आई डोंट वांट एनीथिंग, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ और मेरे को एक्सपेक्टिंग भी नहीं, मैं जस्ट फेलोशिप अटेंड करके मैं चला जाऊँगा। फिर भी उन्होंने बाहर निकाल दिया। ये एग्जाम्पल आपको मैं सामने रख रहा हूँ। आमीन। आपको चर्च में कई बार बताया। आमीन। सिर्फ मैं टाइम पूछा एक से, तो उसको ऊपर भी मुझे बैड वर्ड के साथ मेरे से बात किया। अब क्या गलती किया, टाइम पूछा मैंने। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। मैं क्यों ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। आमीन। जो सर्टिफिकेट मुझे पब्लिक से मिला है, वो सर्टिफिकेट को मैंने कैरी नहीं किया, वो उधर ही मैंने पाड़ के फेंक दिया। लोग ने आमीन अलग अलग प्रकार से लोग ने सर्टिफिकेट दिया, ऑल नेगेटिव सर्टिफिकेट्स, मैंने कभी उसे कैरी नहीं किया। आमीन। हमेशा मैं सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान रखा, प्रभु ने कहा है मैं मूल्यवान हूं, दैट्स ऑल, बस। आमीन। आने वाला समय प्रभु मुझे ब्लेस करेंगे, प्रभु मुझे उठाएंगे। आमीन। वो एक आशा विश्वास के साथ में मैं हमेशा अपने आप को बाइबल खोल के देख रहा था, प्रभु ने क्या ब्लेसिंग रखा है, प्रभु ने क्या नाम से बुलाया, क्या नाम क्या पदवी प्रभु ने दिया। उस विश्वास, उस प्रार्थना के द्वारा मैं विश्वास में आगे बढ़ते गया। दिन बदला, समय बदला। आमीन। प्रभु ने अनगिनत आशीर्वाद में रखा है। वचनों में आज हम सीख रहे हैं, ऑनर योरसेल्फ। What people are saying, that is not your certificate. What the Bible says, that is your certificate. आमीन। चर्च ये चीज हमेशा याद रखिए। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। मनुष्य क्या बोल रहा है उसको आप मन में रखकर उसको एज ए सर्टिफिकेट कंसीडर मत करो। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु का प्रॉमिस क्या कहता है, आमीन, हम उस पे हमें एज ए सर्टिफिकेट हमें कंसीडर करना है। प्रभु धन्यवाद। आज वचन में हम सीख रहे ऑनर योरसेल्फ। आमीन। आज के बाद में एक ही चीज मन में रखिए, मैं प्रभु का संतान हूं, मैं प्रभु का बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं। आमीन। आपकी परिस्थिति की तरफ से ध्यान मत देखो, आपकी बैंक बैलेंस कितना है उस पर ध्यान मत रखो। आमीन। आप घर छोटा है, आमीन, आप कपड़ा पुराना पहनते हैं, आप पढ़ाई में कम में, ये सब चीज ध्यान मत रखो। आप प्रभु का बेटी है, आप प्रभु का बेटा है। आमीन। ये शब्द को मन में रखो, ऑनर योरसेल्फ। आमीन। अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। हमें कभी भी प्रार्थना में जाएंगे, कोई भी चर्च में, कहाँ पर प्रार्थना में जाएंगे, अच्छा रेडी होके जाओ, जो भी प्रभु ने बेस्ट कपड़ा दिया यूज करो। आमीन। प्रॉपरली अपने आप को प्रिपेयर कर करो हमेशा प्रभु के आशीर्वाद के लिए। आमीन। प्रभु धन्यवाद। बाइबल क्वेश्चन कहता है ऑनर योरसेल्फ। बाइबल में एक वचन हम सब लोग जानते हैं, बाइबल में अब्राहम का बेटा आइजक के लिए पैदा हुआ दो बच्चे बेटा, एक याकूब और दूसरा ईसाऊ। ये दो बच्चे आइजक के लिए पैदा हुआ। आमीन। हम सब लोग जानते हैं याकूब छोटा था, घर में रहकर मम्मी के साथ में सारे कुकिंग वो सीख लिया। ईसाऊ, बाइबल का वचन कहता बड़ा बेटा जंगली में शिकार करने लगा। आमीन। ये रही उनकी जर्नी। समय बदला, दिन बदला, दोनों बड़े हुए। एक समय ऐसा आया, याकूब कुछ सूप बना रहा था, बाइबल क्वेश्चन कहता है, और ईसाऊ जंगल में शिकार करने गया और कुछ मिला नहीं है, तो बहुत ही थका हुआ, भूखा घर पहुंचा, देखा तो याकूब सूप बना रहा है। तो उसने ईसाऊ ने बड़ा भाई छोटे से पूछा, मैं भूखा हूं, मुझे थोड़ा सूप दे दो, जो भी तो बना रहा है वो लाल वस्तु, रेड स्टफ, मुझे थोड़ा दे दो। याकूब कहता है, आमीन, तुम पहले अपना बड़ेपन को मुझे बेच दे तो मैं तुम्हें सूप दूंगा। ये सारी घटनाएं वहां पर लिखा है।
थोड़ा इस वचन को पढ़ लेंगे ताकि हम इसे समझ सकते हैं। बाइबल हम खोलेंगे उत्पत्ति, कम टू बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति चैप्टर 25, जेनेसिस 25 एंड वर्स हम 29 से 33 तक जो मैं कह रहा हूं ये सारे घटना वहां पर लिखा। हम एक बार पढ़ेंगे ब्रदर, पढ़ेंगे, हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से कुछ मुझे खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। इस पर याकूब ने एसाव की रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। सो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। सुंदर वचन हम हिंदी में पढ़े थे। बाइबल का वचन कहता है, ईसाव ने अपनी पहलौठे का अधिकार को तुच्छ जाना। बाइबल का वचन कहता है। आमीन। आज बाइबल से हम सीख रहे हैं, ऑनर योरसेल्फ, ऑनर योरसेल्फ। प्रभु ने जो भी पोजीशन में आपको रखा है, आपकी पदवी को ऑनर करो। आई मीन कई बार हम अपनी पदवी को तुच्छ समझ रहे हैं। मैं कौन सी पदवी की बात कर रहा हूँ? मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, मैं दूसरा घर में पैदा हो सकता था, यस मैं इसके साथ क्यों शादी किया, आई मीन उसके साथ शादी करता था, आई मीन ऐसे क्यों मेरा माँ बाप। हम कई बार इस प्रकार की चीज़ों में, आई मीन ये पदवी प्रभु ने दिया, ये वाइफ का पदवी प्रभु ने दिया, ये हस्बैंड का पदवी प्रभु ने दिया, ये बेटे का पदवी प्रभु ने दिया, ये मम्मी का पदवी प्रभु ने दिया, ये डैडी का पदवी प्रभु ने दिया। ऑनर दिस पोजीशन, ये पोजीशन को ऑनर करो। आई मीन ईसाव ने अपने बड़ेपन के लिए तुच्छ जाना, बाइबल का वचन कहता है। आई मीन वचन में आज हम सीख रहे हैं। कई बार हम इन सब चीज़ों के लिए हम सोचते हैं, आई मीन दिस इज नथिंग, आई मीन क्या फ़ायदा, मैं घर में बड़ा भाई है क्या फ़ायदा, घर में मैं बाप है क्या फ़ायदा, घर में मैं माँ हूँ क्या फ़ायदा। आई मीन आप अपने आप को ऑनर करना सीख लो। आई मीन प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, मैं इस घर में एक बेटे का रूप में मैं पैदा हुआ, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, ऐसा हस्बैंड आपने दिया, धन्यवाद ऐसा वाइफ आपने दिया। वेन यू ऑनर ये पोजीशन, भाई बहनों, आई मीन प्रभु आपको आशीर्वाद करे, प्रभु आपकी लाइफ में नई तरीके का स्ट्रक्चर्स प्रभु स्टार्ट कर देंगे। हम कई बार अपनी पदवी को हम डिसऑनर करते हैं, ऐसे क्यों होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा वेट कर सकता था, अच्छी प्रपोजल्स भी काफ़ी आए थे, हमें थोड़ा वेट कर सकता, अच्छी जॉब भी मिले थे। मेनी टाइम्स हमें हम अपने आप को ऑनर नहीं करते, जैसा ईसाव जैसा। ईसाव वहाँ पर क्या बोल रहा है, बड़ेपन का मुझे क्या फ़ायदा, अभी तो मुझे भूख लग रहा है, अभी मैं मरने पे हूँ, ऐसा बोल के बाइबल क्वेश्चन कहता है उसने अपने बड़ेपन को तुच्छ जाना है और इस याकूब का हाथ में बेच डाला खाने के लिए। प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में आज हम सीख रहे हैं, ऑनर योरसेल्फ। आमीन, आमीन। परिस्थितियां जैसे भी हो, पैसा हो या ना हो, जॉब बड़ी सैलरी हो कम सैलरी हो, आमीन प्रभु ने दिया हुआ चीज़ों को हमें ऑनर करना है। आमीन प्रभु धन्यवाद। आज क्या ब्लेसिंग है, हम इसका बाद में सोचेंगे, पहले ये सोच के धन्यवाद करो आज हम जिंदा है, ये बड़ी आशीर्वाद। आमीन। बाकी सब चीज़ हम कमा लेंगे, आज तो कल आ ही जाएगा। आज सबसे बड़ी आशीर्वाद, टुडे वी आर अलाइव, आज हम जिंदा है, मट्टी का नीचे नहीं, आज हम मट्टी का ऊपर है। आमीन। प्रभु ने आज आशीर्वाद नई बल के साथ हमें रखा है। वचन में हम सीख रहे हैं, ऑनर योरसेल्फ। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल में एक व्यक्ति को हम जानते हैं जिसका नाम है सैमसन। आमीन। सैमसन नहीं मालूम ऐसा कोई क्रिस्ती नहीं रहेगा। सैमसन ताकतवर, प्रभु विशेष अभिषेक पाए हुए व्यक्ति। सैमसन पैदा होने से पहले ही एंजल ने उनकी माता पिता के पास में आमीन सारे डिटेल प्रकट कर दिया, तुम्हारे लिए बेटा पैदा होएगा, वो समर्पण रहेगा, उसका बाल कट नहीं करना है, नाजरेत रहेगा, वो इजरायली को फिलिस्ती के हाथों से बचाएगा। ये सारे चीजें वो आमीन सैमसन का पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया, बाइबल का वचन कहता है। थोड़ा उसको एक बार हिंदी में हम पढ़ेंगे ताकि आप समझ जाएंगे। कम टू बुक ऑफ जर्जेस, न्यायाधीश का बुक, जर्जेस चैप्टर 13, 13वां अध्याय। हम देख रहे हैं 3 से 5 वचन तक इसके बारे में वहां पर लिखा है, पढ़ेंगे एक बार। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा,
सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तुएं खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इज़राइलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। एक ब्यूटीफुल वर्स बाइबल से हम देखे थे। सैमसन पैदा होने से पहले ही प्रभु ने प्रकट कर दिया उसका लाइफ जर्नी कैसा रहेगा, वो प्रभु का कैसा समर्पण रहेगा, क्या प्रभु ने उसका फ्यूचर में कैसे उसे यूज करने वाले, कैसा प्रभु ने उसके द्वारा इजरायली प्रजा को फिलिस्ती का हाथों से बचाने वाले, ये सारे चीजें प्रभु ने सैमसन पैदा होने से पहले उससे बता दिया। और बाद में सैमसन पैदा हुआ, सैमसन बड़ा हुआ और सैमसन को भी ये सारे चीजें मालूम है। और एक वचन पढ़ेंगे ताकि मैं आगे कुछ चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। 16वां अध्याय, पहले सामुएल 16वां अध्याय और वचन 19 और 20 हम देखेंगे क्या लिखा है। तब दलाइला ने सैमसन को अपने पास सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। सुंदर वचन बाइबल से हम पढ़े थे। बाइबल वचनों के द्वारा मैं क्या आपको मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। सैमसन अपना ऊपर रहने का अभिषेक को ऑनर नहीं किया। सैमसन अपने ऊपर रहने का अभिषेक को ऑनर नहीं किया। आमीन। जो देश में से इजरायली को छुड़ाने के लिए प्रभु ने उसको रखा है, फिलिस्ती से इजरायली को सैमसन छुड़ाएगा, ये योजनाओं से प्रभु ने आमीन सैमसन का जन्म धरती पे अनुमति किया। बट समय आने पर सैमसन अपने अधिकार को तुच्छ समझकर, बाइबल का वचन कहता है आमीन, वहां पर दलाइला आमीन एक स्त्री के सामने जाकर उसने प्रभु की आदर ना करते हुए, यस मैं किस प्रकार की समर्पण हूं, अगर मेरे बाल निकाल देगा तो मेरा अभिषेक चला जाएगा, उसने अपने अभिषेक को ऑनर नहीं किया। बाइबल का वचन कहता है प्रभु ने उससे छोड़ दिया। बाइबल का वचन कहता है। प्रभु धन्यवाद। हरे क्रिस्ती भाई बहन आमीन, जो भी इस वीडियो को देख रहे, ये मत सोचो कि यू आर नॉट अनॉइंटेड। आमीन। हर एक क्रिस्ती जीवन में प्रभु के अभिषेक है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभु के अभिषेक है, इसमें कोई शक नहीं। यदि आप में से कोई बोल रहे कि आई एम नॉट अनॉइंटेड, मैं अभिषेकित नहीं है, शाम होने के बाद आपके मन में यदि कोई विचार आ रहा है कि तुम्हें प्रार्थना करना है, ये प्रभु के अभिषेक है। रविवार का सुबह आप नींद से आंखें खोलने के बाद कि कोई आपका मन में विचार आ रहा है आज संडे तुम्हें चर्च में जाना है, ये प्रभु के अभिषेक है। आमीन। इसलिए आज वचन में हम सीख रहे हैं ऑनर योरसेल्फ, ऑनर योरसेल्फ। आमीन। बाकी देह रूप में दिखने वाला आशीर्वाद आपके लाइफ में नहीं है बोल के अपने आप को जीरो मत समझो। जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी कहा था, बिकॉज आई एम डार्क, मेरे थोड़ा कलर डार्क रहने की वजह से मुझे कई जगह पर रिजेक्ट कर दिया गया। आमीन। भी कई जगह पे मेरा कपड़ा सही नहीं रहने की वजह से कुछ समय, कई साल पीछे की मैं घटना आपको बता रहा हूँ, मुझे एक प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया। प्रभु धन्यवाद। बट उसका वजह से मैं डिस्करेज नहीं हुआ, मैं दुख नहीं हुआ, मैं प्रभु को छोड़ के दूर नहीं चला गया। यस, मैं अपने आप में बाइबल खोल के देखा मेरे लिए प्रभु ने क्या रखा है और उस आशीर्वाद को कैसा मैं पाऊं, उसमें मैंने मनन करना शुरू किया। प्रभु का सर्टिफिकेट, प्रभु का चीजों का ध्यान किया, समय दिन बदला और उस आशीर्वाद में मैं प्रवेश हुआ। अभी आज सब लोग जानते कि आज हमारा मिनिस्ट्री एक देने वाला मिनिस्ट्री का प्लेस में गॉड ने ब्लेस किया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम सीख रहे हैं ऑनर योरसेल्फ, ऑनर योरसेल्फ। आमीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। अपने आप को किसी भी प्लेस में, किसी भी जगह में जीरो या तुच्छ मत समझिए।
हमें दूसरा चीज हर एक क्रिस्ती भाई बहन ये चीज ध्यान रखिए, सारे प्रोग्राम हमें अटेंड नहीं करना है। कई प्लेस में प्रभु की इच्छा नहीं होता है, फिर भी हम वहां पहुंचते हैं और हम एक बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। हमें डोंट गो एनी प्लेस, हमें जहां पर प्रभु की आत्मा आपको मार्गदर्शन नहीं करता है वहां पर मत जाइए। प्रभु आशीर्वाद करे। सैमसन फिलिस्ती में नहीं जाना चाहे कर प्रभु ने अलग अलग प्रकार से उसके लाइफ में उसे रुकाने के लिए रुकावट प्रभु लेके आए थे। कभी सीए के दौरान, कभी अलग अलग प्रकार की घटना के दौरान। हमें जो फिलिस्ती जाने के समय सडनली एक सीए आया उसका विरोध में, ये सारे घटना वाले वचन में पढ़ रहे हैं। प्रभु ने उसको अलग अलग प्रकार से स्टॉप किया, बट फिर भी उसने क्रॉस करके फिलिस्ती में पहुंचा। सैमसन बाइबल का वचन कहता है। सो समटाइम कई रुकावटें हमारे लाइफ में आने का समय में आत्मिक रूप में उससे पहचान लो, शायद प्रभु मुझे स्टॉप कर रहे क्या काम से, ये प्लेस में जाने से, इनसे मिलने से। आत्मिक रूप में वो ट्रांजिशन को अंडरस्टैंड करो कि तुम आगे प्रोसेस करने से पहले, ताकि चीज हम पहचान लेंगे। वचन में आज हम सीख रहे हैं ऑनर योरसेल्फ। ऑनर योरसेल्फ। मोस्ट ऑफ द ब्लेसिंग, कई आशीर्वाद हमारे लाइफ में रुकने का कारण, कई आशीर्वाद हमारे सही समय में नहीं मिलने का वजह ये भी, दिस ऑल्सो वन ऑफ द रीजन यू डोंट ऑनर योरसेल्फ। यू डोंट ऑनर योरसेल्फ। प्रभु आशीर्वाद करे, ये चीज हमें पहचानना है। यू डोंट ऑनर योरसेल्फ। मुझे आज भी वो घटना याद है कि मिडनाइट 2 o'clock सडनली ऐसा लगा कि कोई मुझे उठा रहा है। ये घटना मैं करीबन 10 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। सो सडनली मैं नींद से उठ के बैठा। मैं उठ के बैठने के बाद में सॉरी ऐसा लीड हुआ कि मैं थोड़ा ठीक से मुझे कपड़ा पहनना है। मैं नॉर्मल खटबनी ट्रैक पैंट पहन के मैं सोया था, तो लीड हुआ कि आई शुड वेयर सम प्रॉपर ड्रेस। फिर मैं ठीक से टी शर्ट वगैरह पहन के फिर मैं बैठा। अगेन एक वर्ड मुझे लीड हुआ, ठीक से तुम सर पे तेल वगैरह डाल के तुम ठीक से प्रार्थना बैठो। सो आई डिड एवरीथिंग। 9 o'clock मैं कह रहा हूँ। सो बैठने के बाद में फिर मैं प्रार्थना शुरू किया और उस रात में विशेष अभिषेक मैंने रिसीव किया। कई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मैं रिसीव किया उस रात को। ये सब उस समय में हुआ जब मेरा परिस्थिति सही नहीं था। लेस सैलरी, बहुत से ड्यूज बाहर पे करना, कहीं रेंट देना, कहीं बहुत सारे बैंक लोन्स EMI पे करना है। दैट वाज अ टाइम था, ये सारे चीजें हुआ। मैं इमीडिएटली जैसा प्रभु ने मार्गदर्शन किया वही सब से मैं अपने आप को प्रिपेयर किया। कई स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मैंने रिसीव किया उस मिडनाइट में, जो मेरे मिनिस्ट्री में काफी यूजफुल रहा आने वाला समय में। वचनों में आज हम सीख रहे बाइबल ऑनर योरसेल्फ। बाइबल में और एक एग्जाम्पल वचन में आप देखेंगे, वो है जोसेफ। जोसेफ बाइबल वचन कहता अपने पिता का घर में जब वो छोटा था उसी समय प्रभु ने उसको दृष्टांत दिखाया, वो राजा बन रहा है। अब ये सारी घटनाएं 2 वचन बाइबल से पढ़ेंगे। उत्पत्ति, कम टू बुक ऑफ जेनेसिस 37 और वचन हम देख रहे 6 और 7 में जोसेफ का विजन दृष्टांत वहां पर लिखा गया। पढ़ेंगे। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर दिया और उसे दंडवत किया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचन में हम सीख रहे हैं जोसेफ का एक दृष्टांत हो रहा काफी कम उम्र में, और वो दृष्टांत वो अपनी परिवार के लिए, फैमिली के साथ वो शेयर कर रहा है। उसके बाद में जोसेफ का लाइफ में जो घटनाएं हुआ है, एवरीथिंग हार्मफुल, एवरीथिंग पेनफुल, मैं ये 2 वर्ड यूज करूंगा। काफी चोट पहुंचने वाला शब्द है और काफी दुख वाला शब्द है। उसका भाई लोग ने उसे विरोध किया, उसे मारा, बिना पानी वाला कुआं में डाल दिया, उसको ऊपर से उठा के फिर इस्माइलाइट्स को भेज दिया, इस्माइलाइट से ले जाके इजिप्ट को भेज दिया। फिर इजिप्ट में पहुंच गया, वहां पर पोटीपर का घर में सर्वेंट बन के काम करने लगा। फिर पोटीपर का वाइफ उसे गलत दृष्टि में देखा, फिर वहां से भाग के गया, फिर से उसे पकड़ा गया, जेल में डाल दिया। अप्रॉक्स 13 to 14 years वो जेल में था करके बाइबल का वचन कहता है। आफ्टर 13-14 years के बाद में बाइबल रिकॉर्ड कहता है वो इजिप्ट में एक राजा बन, बिकम ए किंग। प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचनों के द्वारा मैं क्या आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं भाई बहनों। ये सारे जर्नी 14-15 years जोसेफ का लाइफ में जर्नी, कोई भी चीजें पॉजिटिव कर बोलने वाला शब्द नहीं था। एवरीथिंग पेनफुल एंड एवरीथिंग नेगेटिव, पेनफुल एंड नेगेटिव। हर चीज में दुख और दर्द, अपमान, दुख और दर्द, अपमान,
आमीन, जो गलती उसने किया ही नहीं, वो गलती, वो ब्लेम, वो दोष उसको ऊपर लगा के उसे जेल में डाल दिया गया एक लंबा समय तक, बाइबल का रिकॉर्ड कहता है। आमीन। बट ये सारे घटना में एक चीज हम क्या देख रहे हैं, जोसेफ अपने आप को ऑनर किया, ये ऑनर्ड हिमसेल्फ। आमीन, ये ऑनर्ड हिमसेल्फ जोसेफ। आमीन, जोसेफ अपने आप को ऑनर किया। बाइबल का वचन कहता है, जब समय बदला, दिन बदला है, बाइबल का वचन कहता है गॉड का प्रॉमिस का अनुसार वो इजिप्ट में राजा बने, बिकम ए किंग ऑफ इजिप्ट। आमीन। बाइबल वचन कहता है गवर्नर, एक उच्च पदवी राजा ने उसे ब्लेस किया। उस वचन को एक बार हम पढ़ लेंगे। जेनेसिस 41 अध्याय पे आएंगे, बुक ऑफ जेनेसिस 41 और वचन 39 से 41 तक 3 वचन देखें क्या लिखा है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। सुंदर वचन, जोसेफ यहाँ पर राजा बन गया है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में क्या इस वचन के द्वारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, ऑनर योरसेल्फ, ऑनर योरसेल्फ, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द ब्लेसिंग। हमें हमेशा आशीर्वाद के लिए प्रिपेयर करो। आज नहीं है, यस मैं जानता हूं आज आपके पास नहीं है, बट आशीर्वाद आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, आपकी माइंडसेट को प्रिपेयर करो। टुमारो आई विल बी ब्लेस्ड, टुमारो आई विल बी ब्लेस्ड, नेक्स्ट मंथ आई विल बी ब्लेस्ड, नेक्स्ट कमिंग डेज में ऊपर रहेगा। जैसे मैंने कहा, इस सिटी में मेरा जर्नी न्यूज़पेपर में स्टार्ट हुआ। एक से एक दिन को एक ही समय मैं खाना खा रहा था, वो भी कौन सा खाना, सिर्फ 2 वड़ा पाव। मैं वहां से यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। बाइबल हमेशा मैं एक ही चीज सोच रहा था, टुमारो आई विल बी ब्लेस्ड, टुमारो आई विल बी ब्लेस्ड। कल मेरा लाइफ बदल जाएगा, अगले महीने मेरा लाइफ बदल जाएगा, अगले लाइफ में समथिंग न्यू देखेंगे। समय बदला, दिन बदला, देखते देखते मिनिस्ट्री थाउजेंड्स में हो गया। आमीन। सैलरी अनगिनित बढ़ गया, बिजनेस, सब चीजें। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। इस वचन में आज हम सीख रहे हैं, ऑनर योरसेल्फ। परिस्थिति को देखकर अपने आप को कभी तुच्छ मत समझना। यदि प्रभु ने कहा है तो मूल्यवान है, आज नहीं तो कल तुमको वो पोजीशन में प्रभु लेके जाएंगे। आज नहीं तो कल प्रभु तुमको उस पोजीशन में लेके जाएंगे, उस पोजीशन में। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। जो कंपनी में मैं असिस्टेंट स्टोर कीपर का प्लेस में ज्वाइन किया, जो डायरेक्टर का कैबिन में मैंने मेरा इंटरव्यू हुआ, समय आने पर उसी डायरेक्टर का कैबिन मुझे दिया गया, आप वहां बैठो कर। इस प्रकार की चीजें कंपनी बदला। एक एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। प्रभु आशीर्वाद करे। ऑनर योरसेल्फ। आमीन। वो क्या लोग कह रहे हैं वो तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं है, क्या लोग तुम्हें क्या दृष्टि में देख रहे वो तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं है। आमीन। प्रभु क्या कह रहे हैं, दैट इज योर सर्टिफिकेट। प्रभु क्या कह रहे हैं, दैट इज योर ब्लेसिंग। आमीन। प्रभु क्या कह रहे हैं वही आपकी लाइफ में पूरा होने वाला है। तारीफ करने वाले, नाम रखने वाले हमेशा रहेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा रहेंगे। ये हमारा साथी पैदा हुआ और हमारा साथी रहेंगे, हम जाने के बाद भी वो दोनों रहेंगे। इसके लिए मनुष्य क्या बोल रहा है इससे बढ़ के आमीन हम उन चीजों पे ध्यान देंगे, व्हाट गॉड सेज, व्हाट इज द गॉड्स प्रॉमिस। आमीन। पहले पेत्रस 2:9 में हम पढ़ी थे अभी, यू आर प्रीस्ट, आमीन, यू आर होली नेशन, यू आर चॉइस एंड जनरेशन। इंग्लिश में सारे शब्द लिखा है। सो प्रभु कितनी ऊंचे स्थान में हमें देखते हैं, और हम छोटे मोटे परिस्थितियों को देखकर आमीन हम ये सोच लेते हैं मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं है, इसी घर में क्यों पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा होता अच्छा होता था, या उसका अमीर घर में पैदा अच्छा हो जाता। हम कई बार इस प्रकार की थॉट में हम जीते हैं। नो, आमीन। मैं मेरे लाइफ में कई अनुभव में देखा हूं। कल रात को मेरा बैंक बैलेंस 1000 और नेक्स्ट डे मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख रुपीस। ऐसा कई चमत्कार मेरे लाइफ मैंने देखा हो। असंभव प्रभु से कोई चीज नहीं। आमीन। अपने आप को ऑनर करो, आप प्रभु से चुने हुए हैं, प्रभु का बेटा और बेटी है, ये माइंड में रख लो। दुनिया क्या बोल रहा है ये लास्ट पॉइंट है, बट द मेन वर्ड, यू आर द सन एंड डॉटर ऑफ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु के लिए बच्चे। एक वचन पढ़ के हम प्रेयर करेंगे। फिर से हम आइज़ाया का किताब हम खोलेंगे 43 और वचन 4 हम पढ़ेंगे। वहां पर सुंदर वचन प्रभु ने कहा, पढ़ेंगे क्या लिखा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित, आमीन, तू मूल्यवान है। यू आर प्रेशियस इन माई साइट, इंग्लिश बाइबल कहता है। आमीन। मेरे दृष्टि में तो मूल्यवान है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आमीन। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, और कौन हमें प्रेम करना चाहिए। आमीन।
और कौन प्रेम करना चाहिए? तुम रात देख रहे, प्रभु कह रहे मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, आप प्रेशियस इन माई साइट एंड आई लव यू। प्रभु कह रहे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बाइबल में मनुष्य का प्रेम जब तक उम्र रहेंगी, जवानी रहेंगे, आमीन, तुम्हारा मनुष्य के पास तुम्हें प्रेम मिलेगा। अगर नहीं है धन संपत्ति बैंक बैलेंस पे आपका प्रेम दुनिया से मिलेगा, आमीन। बट याद रखिए उम्र एक समय आने पर निकल जाएगा, बैंक बैलेंस एक समय आने पर निकल जाएगा, उसके बाद मनुष्य आपको बोझ समझेगा। मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ, अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ, आमीन। एक दुख वाला घटना मेरे सामने आया। एक अच्छी कंपनी का ऑफिसर रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद में उसकी रिटायर्ड का पैसे से उसका बेटे ने कार खरीदा। कार खरीदा, कार आ गया घर पे। एक दो हफ्ते के बाद में बेटा सुबह काम कुछ ऑफिस जाने से पहले मम्मी को बुला कर कहा, मम्मी डैडी को बोलो घर में फ्री बैठे रहते मेरे कार को वॉश करने के लिए, ऐसे बोल के निकल गया। ये उसका डैडी बाजू में से सुने, उन्हें काफी दुख हुआ। उसके कुछ समय के बाद मुझे फोन किया कि मुझे ब्रदर बोलते, ब्रदर आप जानते हैं मैं क्या पोजीशन में था, मेरा सैलरी कैसा था, मेरा हाथ के नीचे कितनी स्टाफ थे, मैं कितने एक ऊंचे पदवी में था, आज मेरा बेटा मुझे कार वॉश करने के लिए कह रहा है। आमीन। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद के एग्जाम्पल में इसके लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज द वर्ल्ड, ये दुनिया है। आमीन। जब तक पैसा था, पदवी था, आमीन, उसको ऑनर मिलता था। जिसे रिटायर्ड हो गया, आमीन, अभी खुद की बच्चों को कार धोने के लिए कह रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद का ऐसा कई अन्य एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, मेरे पास टेस्टिमनीज है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। बट एक चीज याद रखिए, अपने आप को हॉनर करो। प्रभु तुम्हें मूल्यवान का स्थान में दिया और तुम हमेशा अपने आप को मूल्यवान का स्थान में रखो। अपने आप को कभी जीरो मत समझना, अपने आप को कभी तुच्छ मत समझना है। मनुष्य क्या बोल रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नॉट योर सर्टिफिकेट। What the Bible says, that is your certificate। हम मिल के प्रेयर करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाइबल प्रभु यीशु आपकी चरणों में जो बाइबल इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपकी चरणों में हर एक को समर्पण करता हूँ। कई दुख के साथ, कई दर्द के साथ प्रभु मुझे उठा ले। ये दर्द के साथ भी कई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे लाइफ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसको अन्याय किया, ऐसा भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जहां पर भी हाथ डाल रहा हूं लाइफ में फेलियर है, वो भी ये वीडियो देख रहे हैं। कितनी भी एग्जाम दो, बार बार मैं फेल हो जाता हूं, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। लाखों में पैसा डाल के बिजनेस में लॉस हो गया, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। क्यों जीना इससे अच्छा, मर गया तभी अच्छा रहेगा, ये विचार के साथ है वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। लॉर्ड मैं आपकी चरणों में सभी भाई बहनों को समर्पण करता हूँ। वचनों में कहा तुम मेरे लिए मूल्यवान है। वचनों में आपने कहा तुम याजक हो, महादेश हो, तुम यू आर द किंग्स, तुम राजा हो, तुम याजक हो। मेरी प्रार्थना प्रभु आने वाला समय इन सभी भाई बहन का जीवन में एक नई शुरुआत हो, एक नई विजेता आपकी महिमा से ब्लेस करो प्रभु, आपकी महिमा से ब्लेस करो। नाउ वी आर इन मंथ ऑफ जुलाई लॉर्ड, हम जुलाई महीने में, नेक्स्ट मंथ इज अगस्त। द अगस्त इज द मंथ ऑफ इंडिपेंडेंट। हमारे हिंदुस्तान के लिए एक इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन किया जाता है मंथ ऑफ अगस्त। लॉर्ड आपकी चरण मेरी प्रार्थना है प्रभु, आने वाला समय में आत्मिक रूप में प्रभु, शारीरिक रूप में हर एक भाई बहन का जीवन में एक विशेष आजादी आपकी महिमा से गॉड आप ब्लेस करो, गॉड आप ब्लेस करो, लॉर्ड आप ब्लेस करो। थैंक यू लॉर्ड। इस समय मुझे प्रकट कर रहे हैं कि 3 EMI आपका बाउंस हो गया, बैंक ने नोटिस भेजा है। विश्वास करो प्रभु आपका EMI पे करने के लिए गॉड विल ब्लेस यू। 3 EMI you got bounce, 3 EMI बाउंस हो गया, बट प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा फाइनेंशियली प्रभु तुम्हें ब्लेस करेंगे तुम EMI पे करने के लिए। प्रभु आशीर्वाद करें। अमेन। एक सिस्टर समय अमेन इस वचन से वीडियो को देख रहे हैं, कब तक मैं बाड़े का घर पे हूं लॉर्ड, ये जर्नी कब तक। द लॉर्ड इज सेइंग अमेन। प्रभु कह रहे तुम्हारा प्रार्थना सुना गया है, आई विल गिव यू योर ओन फ्लैट, तुम्हारा मन की इच्छा के अनुसार, और तुम्हें अच्छी सी फ्लैट प्रभु गॉड तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। दैट फ्लैट विल बी ऑन 2nd फ्लोर, 2nd फ्लोर में वो फ्लैट रहेगा, आपकी इच्छा के अनुसार सारे फैसिलिटी वहां पर रहेगा। गॉड विल ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। हर एक भाई बहन को मैं समर्पण करता हूं आपकी आत्मा से, अभिषेक में परिपूर्ण करो लॉर्ड। आने वाला समय आपकी महिमा प्रकट हो। थैंक यू जीसस। वन मोर ब्रदर, आप जॉब इंटरव्यू के लिए
कई बार फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, आप अच्छी इंटरव्यू आपकी पॉजिटिव में आ जाता है, द लास्ट राउंड का इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता ही नहीं, आप काफी उदास है। आमीन ब्रदर, डोंट वरी, नेक्स्ट योर जॉब with the first interview में you will be receiving a appointment letter. On the first interview you will receive the appointment letter, you will join the job. अपने आप को आदर करो, प्रभु की दृष्टि में तुम मूल्यवान है और तो प्रभु तुम्हें ऊंचे स्थान में गॉड ब्लेस करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, आपने जो भी प्रकट किया, मार्गदर्शन किया, मैंने बोल दिया प्रभु, हर एक भाई बहन को ब्लेस करो। आपके चरणों में समर्पण करते हैं, आपकी इच्छा पूरा हो। यीशु का नाम पर मिलके प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करें। आने वाला समय में और भी कुछ नई संदेश के साथ आप मिलेंगे। आमीन। विश्वास में बने रहो, प्रार्थना में रहो। याद रखो, मनुष्य जो कहता है वो सर्टिफिकेट नहीं है, बाइबल में जो प्रभु कहते हैं दैट इज योर सर्टिफिकेट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू।